चलिए शुरू करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स जो कि रिलेट करते हैं हमारे एंगुलर मोमेंटम से और टॉर्क से। सारे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि आपको कैसे करना है, कैसे सोल्व करना है। आपको क्या करना है, बस अपनी नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और न्यूमेरिकल को साथ साथ करने की कोशिश कीजिए ताकि आपके खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस आए कि आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अब आपको न्यूमेरिकल से कोई भी घबराहट नहीं होती है। जस्ट जैसा मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आपको पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके बाद जो गिवन वैल्यू है वो रखनी है, फिर आप देखिए कि आप उस न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जब आप इस वीडियो को देखते हैं या कोई भी न्यूमेरिकल देखते हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको खुद पढ़िए, खुद वैल्यूज जो गिवन है उनको लिखिए और खुद से एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर आपको, अगर आपके समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, तो आपको इजीली न्यूमेरिकल कर मतलब इजीली आपसे न्यूमेरिकल हो जाएगा। बट अगर आपसे नहीं हो रहा देन उसके बाद आप वीडियो को दोबारा से प्ले करेंगे, देखेंगे कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है, फिर आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको साथ साथ प्रिपरेशन तो होती ही रहेगी आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी अच्छा आएगा, जिससे आप कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। जस्ट आपको टाइम देना है खुद को कि आप खुद करके देखें कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस तरह से होगा। तो चलिए न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। जैसा कि हमेशा बोलती हूँ मैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी हमारी गिवन वैल्यूज होंगे वो गिवन वैल्यूज लिखेंगे, फिर उसके बाद सोल्व करेंगे हमारा न्यूमेरिकल। तो देखिए A grindstone has a moment of inertia 6 kg मीटर स्क्वायर, यानी कि हमें जो I दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 6 kg मीटर स्क्वायर। जो भी वैल्यू गिवन है जस्ट उसको पुट करते जाइए और हमें कुछ नहीं करना है। A constant torque is applied and the grindstone is found to have speed। हमें स्पीड दी हुई है, यानी कि हमें वेलोसिटी दी हुई है। स्पीड हमें कितनी दी हुई है, ओमेगा, वो दी हुई है हमें 150 रोटेशन पर सेकेंड। इस आरपीएस का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रोटेशन पर सेकेंड, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको बोला है इन 10 सेकेंड, यानी कि हमें जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पे 10 सेकेंड का। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कैलकुलेट टॉर्क, उसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है टॉर्क को, यानी कि टो बताना है आपको क्या होगा। ये आपका न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको अगर टॉर्क निकालना है तो टॉर्क आप किस किस वैल्यू से निकाल सकते हैं। हमारा जो टॉर्क का रिलेशन होता है वो हमारा मोमेंटम से भी होता है, एंगुलर मोमेंटम से, लेकिन यहाँ मोमेंटम की ऐसी कोई बात दी नहीं है तो हम मोमेंटम यूज नहीं कर सकते। बट आपको पता होना चाहिए कि जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो आई अल्फा होती है। अब आई तो हमें यहाँ पे दे रखा है लेकिन अल्फा नहीं दिया होगा, तो आप अल्फा कैसे निकालेंगे। अल्फा जो होता है एक्चुअल में एक्सेलरेशन है, पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है आपकी v माइनस यू बाई टी। तो आपकी एंगुलर में वो क्या हो जाएगी, बताइए एंगुलर में वो क्या हो जाएगी, ओमेगा 1 मान लीजिए ओमेगा 2 और ओमेगा 1 बाई टी, ऐसा ही कुछ होना चाहिए, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू रखेंगे और सोल्व करेंगे। अब ये तो बात समझ में आ गई कि जो हमें निकालना है वो है अल्फा, और अल्फा हमारा होगा क्या, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ये बात तो हमारे समझ में आ गई। बट हमें जो यहाँ स्पीड दी है, जो हमें यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी दी है, वो तो क्या दी है हमें यहाँ पे, वो तो एक ही दे रखी है। तो हम ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू कैसे रखेंगे। तो देखिए जैसे हम अपनी जो लीनियर एक्सेलरेशन होता था उसमें हमारी जो u होता है, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है, उसको क्या रखते हैं, 0। ऐसे ही हमारा जो यहाँ पे ओमेगा 1 है उसको आप क्या रखेंगे, उसको आप रखेंगे 0, क्योंकि इनिशियल स्टेट पे जब स्टार्टिंग हुई होगी मूव करना तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रही होगी, 0। फिर उसके बाद जो आपका ओमेगा 2 दिया गया है दैट इज 150 रोटेशन पर सेकेंड। तो क्या ये 150 जो दिया हुआ है ये आपको वैल्यू ऐसे ही रखनी है। तो आपको मैं बता दूं कि आपको ये वैल्यू ऐसे ही नहीं रखनी है। तो आपको क्या करना है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये बात तो आपको याद हो गई कि ओमेगा 1 आपको रखना है 0। तो बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है ओमेगा की वो होती है 2 पाई n। अब 2 पाई तो ओके है, अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 150,
और रोटेशन पर सेकंड क्या हो जाएगी 1/60। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू लगभग निकल के आएगी वो आएगी आपकी क्या 5 पाई। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपके। तो आपको अब जस्ट क्या करना है, जो गिवन वैल्यूज हैं उनको यहाँ पुट करना है और वैल्यू को क्या करना है सोल्व। तो ओमेगा 2 जो हमारा आया है वो आया हमारा 5 पाई, ओमेगा 1 हमारा कितना है 0 और टाइम जो हमें यहाँ पे दिया गया है दैट इज 10। तो हमारी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 5 पाई बाई 10, यानी कि ये इससे कैंसिल, हमारा जो यहाँ पे अल्फा निकल के आएगा दैट इज पाई बाई 2। ये आ चुकी है हमारी क्या अल्फा की वैल्यू। बट हमें क्या निकालना है टॉर्क। तो हमें पता होना चाहिए टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है हमारा आई अल्फा। आई की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 6, अल्फा आपने निकाला है क्या पाई बाई 2। तो सीधी सी बात है आंसर क्या निकल के आएगा दैट इज 3 पाई न्यूटन मीटर। ये हो गया हमारा क्या टॉर्क की वैल्यू। तो अब हमें अच्छा सॉरी यहाँ पे मीटर नहीं सेकंड आएगा क्योंकि हमारी जो अल्फा है ना तो ये न्यूटन सेकंड आएगा। तो ये तो हो गया हमारा क्या हमारा जो टॉर्क हमने निकालना था वो निकल के आ गया है कितना 3 पाई न्यूटन सेकंड। ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। एक बार से दोबारा से देख लीजिए मैंने इसको कैसे सोल्व किया है, बहुत ही ज्यादा इजी था। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा ना तो आप इसको फटाफट से कर दोगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई चीज समझ में नहीं आई होगी तो मे भी आपको ये करने में प्रॉब्लम हो सकती है। पहली बात तो हमने स्टेटमेंट पढ़ी, आई हमें ऑलरेडी गिवन था, टी हमें सीधा सीधा गिवन था। उसके बाद हमें जो कंफ्यूजन आई वो ये आई कि टॉर्क कैसे निकालेंगे। तो टॉर्क हमने निकाल दिया, हमें पता लगा वो तो हमारा इनर्शिया और अल्फा से निकलेगा। तो हमने क्या कह दिया कि अगर मुझे अल्फा चाहिए तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, जो कि हमारा क्या होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब ओमेगा 1 तो मैंने कह दिया वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी तो वो तो आपकी क्या हो जाएगी 0। लेकिन ओमेगा 2 कैसे निकालेंगे, तो बच्चों जो हमारा रोटेशनल मोशन होता है उसमें ओमेगा 2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2 पाई एन। 2 पाई आपका एज इट इज रहेगा, एन क्या है जो आपको दी हुई वैल्यू है, यानी कि 150 रोटेशन पर सेकेंड। हमने इसको वैल्यू को रखा तो हमारे पास हमारा एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन को हमने इस फॉर्मूले में रखा हमारे इनर्शिया और अल्फा में, और हमारे पास लास्ट क्या मिल गया हमें टॉर्क, जो कि हमें चाहिए था। सो ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल जो कि बहुत ही ज्यादा इजी था, बहुत 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 ज्यादा इजी था। मुझे ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें जो वैल्यू निकालने का तरीका था वो बहुत औसम था। तो चलिए अब चलते हैं हमारे सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ, देखते हैं कि सेकंड न्यूमेरिकल में हमें कौन सा नया फॉर्मूला जानने को मिलेगा। ये वाला फॉर्मूले पे मैं आपको एक और न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करूंगी बट आप इसको बहुत अच्छे से कर लेना। तो अब आते हैं हमारे सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ, देखते हैं हमारा सेकंड न्यूमेरिकल क्या न्यू टर्म निकाल के लाता है और क्या हमें सीखने को मिलेगा इससे। तो चलिए सबसे पहले जैसा मैं आपको बोलती हूँ अपना फटाफट से गिवन वैल्यूज लिखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, करेंगे फिर हमारा न्यूमेरिकल सोल्व। तो ए व्हील ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है 10 सेंटीमीटर, कैन रोटेट फ्रीली अबाउट इट्स एक्सिस, इट्स सेंटर और इट्स रिम इज पुल्ड बाय ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। भाई आपको फोर्स दिया हुआ है यहाँ पे 5 न्यूटन का। इट इज फाउंड दैट टॉर्क प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा भी दिया हुआ है कितना आपका 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बोल रहा है भाई इनर्शिया निकालिए, इनर्शिया पूछा है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, बच्चों को तो ये भी समझ में शायद ना आया हो, तो देखिए बोला है कि एक है ना हमारे पास कुछ इस तरह से है, स्टैंड टाइप लगा हुआ है हमारा, फिर उसके थ्रू हमारी रेडियस के थ्रू हमारा एक रोल है ना ऐसे सर्कुलर क्या कर रहा है मूव कर रहा है, वो अपने ही उस पे मूव करे जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहा है, जो कि अटैच्ड है। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 5 न्यूटन का। तो पूछ रहा है इसका इनर्शिया क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है, जल्दी से बताओ, पहले आप लोग बताओ कि टॉर्क क्या होता है। मैं बहुत बार ये न्यूमेरिकल आपको करवा चुकी हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है और कैसे करना है हमारा। तो आपको पता है टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है हमारा आई अल्फा, होता है या नहीं, पहले मुझे ये बताओ। बिल्कुल होता है।
हमें निकालना है यहाँ से इनर्शिया। तो भाई लो, मैंने यहाँ से इनर्शिया को साइड किया, हमारी जो टर्म बची वो बची यहाँ पे टॉर्क बाय में अल्फा। यहाँ तक समझ में आया? हमें निकालना था इनर्शिया, मैंने बस ये देखा कौन कौन से टर्म हमारे पास हैं, जो जो टर्म है मैं उसी तरह का ही फॉर्मूला यहाँ निकाल के लाऊंगी, सिंपल सी बात है। अब जैसे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है आपका क्या, ma, वैसे ही आपका रोटेशनल मोशन में टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स, और आपका मास क्या हो जाएगा, इनर्शिया एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अल्फा। तो मैंने क्या किया, ये सारी चीजें लिखी, मेरे को आई चाहिए था, इनर्शिया चाहिए था, इनर्शिया को साइड में ले आई, तो बाय अल्फा। अब बात आ गई टॉर्क की। अब टॉर्क कैसे निकाले, यहाँ तो टॉर्क है ही नहीं, बट बच्चों आपको ये तो पता है टॉर्क की वैल्यू होती है F इंटू आर, पता है ना, F आपको दिया हुआ है, R। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए और ध्यान से देखिएगा इस चीज को, कि अगर आपका R 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है लेकिन फोर्स आपका न्यूटन है, अगेन यूनिट प्रॉब्लम, यहाँ पे हमें कंफ्यूज करने के लिए यूनिट को दिया गया है सीजीएस में। तो सबसे पहले आप इसको किस में चेंज करेंगे, हमारी एसआई में, तो ये निकल के आएगी आपकी 0.1 मीटर। ठीक है, तो ये गलती मत कीजिएगा, पहले ही बता रही हूँ, यूनिट हमेशा ध्यान में रखिए। सारी यूनिट्स को एक बार रिमाइंड में देखिए उनको ध्यान से, कि सारी की सारी सेम है, सारी एक ही एसआई यूनिट, मतलब एक ही सिस्टम में दी हुई है, ऐसा तो नहीं है कोई सिस्टम अलग अलग दे रखा हो, कोई सीजीएस में हो कोई एसआई में हो। तो मैंने ध्यान दिया यहाँ पे सीजीएस में है, तो हमने क्या किया, उसको एसआई में चेंज कर लिया। अब आर आपका कितना हो गया, आर आपका हो गया 0.1, अल्फा आपका कितना दिया हुआ है, अल्फा आपका दिया गया है 2। तो जब आप इनको सोल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, यानी कि आपकी जो इनर्शिया निकल के आ जाएगा, इनर्शिया कितना आ जाएगा, इनर्शिया आ जाएगा आपका यहाँ पे कितना, 1/4, जिसकी वैल्यू को आप कैसे लिख सकते हैं, जिसको लिख सकते हैं हम 0.25। ये आपका निकल के आ गया है इनर्शिया, जो कि हमारे सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था, इजी सा था। और हाँ, इसकी यूनिट मत लगाना भूलिएगा, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, आप मत भूलिएगा, वरना न्यूमेरिकल तो सही होगा बट हाफ मार्क्स आप खो देंगे। लेकिन हाफ मार्क आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो देखिए कितना इजी सा न्यूमेरिकल था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। दिमाग भी कहाँ लगाना था, सिर्फ यहाँ पे, कि हमें कौन सी वैल्यू दी गई है और उससे हम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये दो फॉर्मूला अच्छे से पता होगा तो न्यूमेरिकल तो कुछ भी नहीं था, न्यूमेरिकल ये बहुत आसान था, ये तो मैं जरूर कहूंगी। तो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल था, फर्स्ट में आपको करा चुकी हूँ। आप फटाफट से इन दोनों न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिखिए और खुद से सॉल्व कीजिए, और नहीं होता तो एक बार दोबारा से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इन न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तब तक करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारे एंगुलर मोमेंटम से, टॉर्क से रिलेट करते हैं। हम दो न्यूमेरिकल देख चुके हैं, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल थे, थोड़ा सा अप लेवल के भी थे। अगर आपको वो न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे तो ये वाले न्यूमेरिकल भी आप इजीली कर पाएंगे। तो आप चाहें तो फर्स्ट आप पहले खुद सॉल्यूशन करके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल को करने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं आपको बताती हूँ हमारा सॉल्यूशन, कैसे हमें ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। बता दूं, न्यूमेरिकल्स ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो भाई करके आइए, क्योंकि न्यूमेरिकल करना है तो फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इफ कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 500 न्यूटन मीटर, तो जो आपको फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे दी हुई है दैट इज टॉर्क, और वो दी गई है आपको 500 न्यूटन मीटर की। देन उसके बाद बोला गया है टर्न से व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि आपको सेकंड जो वैल्यू गिवन है वो इनर्शिया की है, जो कि आपकी 100 kg मीटर स्क्वायर। बोला है आगे अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर फाइंड एंगुलर वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। टाइम दिया गया है आपका 2 सेकेंड का, और बोला है भाई बताइए एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, ओमेगा बतानी है, बताइए क्या होगी। अब जो सबसे पहले टर्म आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको ये बता दूं, एक बार न्यूमेरिकल को दोबारा से पढ़िए, स्टेटमेंट को पढ़िए क्या बोल रहा है। उसके एक्सिस के थ्रू वो मूव कर रही है, तो कहीं ना कहीं
जो ऑब्जेक्ट था, जो व्हील थी, उसने स्टार्टिंग से एंड तक मूव करना शुरू किया होगा। जब उसने मूव किया होगा तो उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी। जब उसने मूव करना बंद किया होगा या वो मूव कर रही होगी तो कुछ ना कुछ उसकी फाइनल वेलोसिटी रही होगी। तो एग्जैक्टली जो वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है वो करनी है हमें ω2 माइनस ω1। तो ये चीज आपको देखनी है कि हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है। आप चाहें तो अपने आप खुद से एक बार देख सकते हैं कि किस तरह से हमें ये चीज यहाँ पे सॉल्व आउट करनी है और किस तरह से हमें यहाँ पे देखना है। तो इतनी चीज आपकी समझ में आई। मैंने ये क्यों लिखा, ω2 माइनस ω1 क्यों लिखा। अब बात करते हैं ये वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे। तो वी नो दैट, हम बहुत अच्छे से एक बात जानते हैं या नहीं, क्या कि हमारी जो वेलोसिटी है वो हमारी कहाँ से निकलेगी। हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। हम कर चुके हैं ऐसा न्यूमेरिकल। आई की वैल्यू आपको डायरेक्ट गिवन है। अल्फा की वैल्यू क्या होती है मैं आपको बता चुकी हूँ, अगेन बता देती हूँ। जो आपकी अल्फा की वैल्यू होती है वो होती है आपकी ω2 माइनस ω1 बाई टी। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, ये वैल्यू पूछी है, और ये वैल्यू पूछी है तो सीधी सी बात है हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, साइड। ये मैंने कर दिया इस वैल्यू को साइड। तो आप अगर इस टो के साथ टाइम को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और आपका जो आई है इनर्शिया वो चला जाए इन सारे टर्म के नीचे, तो आप क्या निकाल सकते हैं, ये सारी वैल्यू। अब अगर आप देखेंगे तो गिवन में आपको सब कुछ दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है, टाइम आपके पास है, आई आपको दिया हुआ है, सब कुछ तो आपको यहाँ पे गिवन है। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए और क्या करेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, टॉर्क हो गया 500, हमारा जो टाइम दिया गया दैट इज इन 2 सेकेंड, हमारा जो यहाँ पे आई दिया गया है वो दिया गया है आपको क्या 100, तो ये वैल्यू आपकी कैंसिल, और जो आंसर आएगा दैट इज 2। यानी कि जो आपका ω2 माइनस ω1 ये दोनों जो आपके निकल के आएंगे वो क्या होगा, 10 रेडियन सेकेंड इनवर्स। ये हो गया क्या हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, अगर आपने इसको ध्यान से देखा है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, और अगर आपने इसको ध्यान से नहीं देखा था तो फिर तो भाई ये आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल, अदरवाइज क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा से इसको देख लीजिए। कुछ नहीं था, तीनों वैल्यूज हमें यहाँ पे आप गिवन थी, सब कुछ अच्छे से दिया हुआ था, सिर्फ हमें देखना था कि हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड करनी थी हमें एंगुलर वेलोसिटी, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला अल्फा का क्या होता है, ω2 माइनस ω1, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, सब कुछ वैल्यू आपको गिवन थी। क्या मुश्किल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। चलिए तो अब करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी आपका इतना ही इजी है, अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज फॉर्मूला देखना पड़ेगा। ए बॉय इज सिटेड इन ए रिवॉल्विंग चेयर, तो भाई क्वेश्चन आ गया है बॉय का, लड़के का क्वेश्चन आ गया है। तो भाई एक लड़का बैठा हुआ है चेयर पे, और वो चेयर है घूमने वाली, जो ऑफिस चेयर होती है जिसपे घूमने में बड़ा मजा आता है, उस चेयर पे लड़का बैठा हुआ है और रिवॉल्व कर रहा है एक स्पीड के साथ, यानी कि आपको स्पीड गिवन है, हमें जो एंगुलर स्पीड गिवन है क्योंकि वो घूम रहा है, तो सीधी सी बात है कि जो स्पीड उसको दी है वो कौन सी स्पीड दी है, वो स्पीड दी है उसको एंगुलर। तो एंगुलर स्पीड कितनी दी है, वो दी है आपकी 120 आरपीएम। जरा एक बार ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन यही है, आरपीएम ही दिया हुआ है, और अगर ये आरपीएम दिया हुआ है तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या वैल्यू हमने सही लिखी है। बिल्कुल, हमें क्या दी गई है, हमारी एंगुलर स्पीड, जो कि हमने लिख दी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बोल रहे बाय सम अरेंजमेंट बॉय डिक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लड़के ने कुछ जुगाड़ किया, कुछ अरेंजमेंट किया, उसके इनर्शिया को क्या कर दिया, चेंज। इसका मतलब लड़के को फिजिक्स आती थी, उसको पता था इनर्शिया चेंज हो सकता है, तो लड़के ने कर दिया। तो उसने क्या किया, बाय सम अरेंजमेंट बॉय डिक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम फ्रॉम, यानी कि उसका जो I1 दिया हुआ है वो कितना है 6 kg मीटर स्क्वायर, और जो उसका I2 दिया गया है वो दिया गया है आपका 2 kg मीटर स्क्वायर। बोला गया व्हाट विल बी द न्यू एंगुलर स्पीड। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज को पहले समझिए, क्वेश्चन को समझो उसके बाद सॉल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो सॉल्यूशन करने का कोई फायदा नहीं। एक लड़का है, वो एक रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा हुआ है, वो चेयर जो रिवॉल्व करती है, जिसके ऊपर बैठ के आप गोल गोल घूम सकते हैं, तो वो लड़का जब उस पर बैठा
तो जब वो रोटेट कर रहा था, जब वो रिवॉल्व कर रहा था, तो उसकी स्पीड थी कितनी, 120 रोटेशन पर मिनट, यानी कि वो पर मिनट 120 रोटेशन कर रहा था। एक्चुअली उसको चक्कर आ गए होंगे, छोड़िए। तो उसकी रोटेशन कितनी थी, 120। बट उसने क्या किया, उसने कुछ अरेंजमेंट किया, उसने कुछ गड़बड़ की, और चेंज करने के बाद उसने क्या किया, इनर्शिया चेंज कर दिया। अब इनर्शिया चेंज किया उसने कितना, 6 से 2 कर दिया। अब अगर इनर्शिया चेंज हुआ है तो दिमाग लगाइए, उसकी एंगुलर स्पीड भी चेंज हुई होगी ना कुछ स्पीड में क्या आया होगा, चेंजमेंट आया होगा। और क्या चेंजमेंट आया होगा, जब मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम कराया था तो बताया था बेटा कि अगर आप इनर्शिया को इंक्रीज कर देते हैं तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर एंगुलर डिक्रीज हो जाती है तो आपका क्या हो जाएगा, इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट है। अब आप देख रहे हो इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो कंफर्म है कि कहीं ना कहीं एंगुलर जो नई स्पीड आएगी वो इंक्रीज हो जाएगी। लड़का आप बहुत तेजी से क्या कर रहा होगा, रोटेशन कर रहा होगा। ये चीज समझ में आई आपको कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। इससे ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि एंगुलर जो नई वाली वेलोसिटी आएगी, जो नई स्पीड आएगी, वो आपकी इंक्रीज होगी। बहुत ज्यादा स्पीड से लड़का क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, उसकी रोटेशन बढ़ गई होगी, हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, फटाफट से इसको देख लीजिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से हमारा सिस्टम आया है, किस तरह से हमने वैल्यू को पुट करना है, फिर उसके बाद करते हैं हम सोल्व। तो आपको ये सारी सिस्टम समझ में आई मैंने कैसे किया है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखते हैं वो लड़का कितनी मीटर मतलब कितने रोटेशन कर रहा था पर मिनट। शुरू करें, तो चलिए। नाउ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अब एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन हमें क्या बताता है, वो बताता है I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। देखिए ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पहले ही बता रही हूँ। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर देंगे, अदरवाइज। अब देखिए I1 दिया हुआ है, I2 दिया हुआ है, ओमेगा 1 दिया हुआ है, हमें निकालनी है सेकेंड, यानी कि उसकी जो न्यू एंगुलर स्पीड निकल के आएगी वो। तो आप ओमेगा 2 को यहीं पे ही रखिए, आपका ओमेगा 2 क्या निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका I1 ओमेगा 1, नीचे क्या आ जाएगा आपका I2। I1 सब कुछ वैल्यू दी गई है 6, ये आपकी दी गई है 120, और आपका I2 दिया गया है 2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपकी जो सिस्टम निकल के आएगा, ओमेगा 2 की वैल्यू वो आएगी आपकी 360 रोटेशन पर मिनट। कुछ ज्यादा ही जोर से घूम गया लड़का, गिर गया होगा ना, तो उसको चक्कर आ गए होंगे। तो जब नई उसकी स्पीड निकल के आई है, वो कितने निकल के आई है, वो निकल के आई है हमारी 360 रोटेशन पर मिनट। पहले वो 120 रोटेशन कर रहा था 1 मिनट में, अब वो 1 मिनट में कर रहा है 360, बहुत ज्यादा। और ये उसने कैसे किया, ये उसने किया इनर्शिया को चेंज करके। जैसे ही उसने इनर्शिया को चेंज कर दिया, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो चेंज हो गई, मोमेंटम कंजर्व हो गया, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लगा, उसने खुद से ही क्या किया था, उसके इनर्शिया को चेंज किया था। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो ना, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपके कौन से क्वेश्चन में कहाँ पे आपको क्या समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा पॉइंट या फिर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो वीडियोस के बारे में, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। सो फटाफट से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, एक एक क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है वो आप लिखेंगे, देखेंगे, समझेंगे, और हाँ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस जरूर करके देखेंगे आप। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ मैं आपके लिए। सो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और बहुत ज्यादा पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं बाद में, बाय बाय।